नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। साल भर के बाद अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शुक्रवार को फारूक अब्दुल्ला भावुक हो गए। फारूक अब्दुल्ला ने भावुक होकर कहा कि मैं तब तक नहीं मरने वाला हूं जब तक कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उसका संवैधानिक अधिकार नहीं दिलवा देता। उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों का अधिकार बहाल होने तक मरूंगा नहीं। शेर कश्मीर भवन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं से फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं यहां लोगों के लिए कुछ करने के लिए आया हूं और जिस दिन मैं अपना काम पूरा करूंगा मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा। सुनिए और क्या कुछ कहा फारूक अब्दुल्ला ने। इस जमात को कितनी मुसीबतें नहीं उठानी पड़ी वो अल्लाह है और आप जानते हैं। यहाँ के मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, हिंदू को अभी शुरुआत हुई थी तो कहते थे ये पाकिस्तानी लोग हैं और बार बार यही कहते थे। अगर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में जाना होता तो वो 47 में चला गया होता, कोई रोक नहीं सकता था। ये बीजेपी वाले आज लखन पार से पार होते, मगर वो मर्द मुजाहिद आया जिसका नाम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था। उसे लोगों से कहा कि हमारा रास्ता इस तरफ है, हमारा रास्ता उस तरफ नहीं है, महात्मा गांधी के हिंदुस्तान की तरफ है, बीजेपी के हिंदुस्तान की तरफ नहीं, उस हिंदुस्तान की तरफ जिसमें सब धर्म बराबर रहेंगे, सब धर्मों की इज्जत होगी, हर मर्द और औरत की इज्जत होगी, वो गरीब हो या अमीर हो। जम्मू कश्मीर के बदले नियमों को लेकर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी के 44+ मिशन ना पूरा होने का बदला बीजेपी कश्मीर के लोगों से ले रही है। यहाँ तरक्की नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ गुर्बत है, यहाँ लोग खाकाकशी से मारे जा रहे हैं, तरह तरह के यहाँ पे इलायची पसंद लोग ज्यादा हैं, यहाँ पे मुल्क के साथ लोग हैं नहीं क्योंकि 370 है, तरह तरह के शोषे डाले गए और ये कहा गया मुल्क को कि अगर 370 और 35 से हटा तो जम्मू कश्मीर रियासत की तमाम बीमारियां जो हैं उनको रातों रात हम दूर कर देंगे। आज 1 साल 3 महीने हो गए, कौन सी बीमारी का इलाज हमारे सामने है? कहाँ है वो तरक्की का दौर जिसका वादा यहाँ के लोगों के साथ किया गया था? आप तो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो इलायची पसंद लोग हैं वो भी इस फैसले के साथ पूरी तरह से फिर हिंदुस्तान के साथ घुल मिल जाएंगे। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूं कि जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ सोच रखते हैं, 370 को उड़ाने के फैसले के बाद वो ज्यादा नजदीक नहीं आए बल्कि ज्यादा दूर आपसे चले गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि जितने युवा पिछले 12 से 13 सालों में आतंकवाद की राह पर गए उतने तो कुछ महीनों में ही चले गए। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि 2012, 13 और 2014 में बामुश्किल कुछ युवा थे जिन्होंने हथियार का सहारा लिया था। अब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।